जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। सो गाइस, फाइनली हमने अपने सैमसंग गैलेक्सी M31 में सैमसंग One UI 4.1 और Android 12 बीटा वर्जन को इंस्टॉल किया हुआ है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी अपने M31 में One UI 4.1 बीटा वर्जन को कैसे इंस्टॉल करें, साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या नए चेंजेस मिलते हैं, सबके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आप अपने सैमसंग M31 में One UI 4.0 बीटा वर्जन के लिए कैसे अप्लाई करें और कैसे अपडेट को इंस्टॉल करें। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या गैलेक्सी स्टोर से सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने जीमेल या सैमसंग के अकाउंट से साइन अप या लॉग इन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर टॉप पे सर्च बटन के बगल में आपको एक नोटिफिकेशन की बटन मिल जाएगी। सिंपली आपको उस पर टैप करना होगा। नोटिस वाले सेक्शन में आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप देखेंगे कि मेंशन है रजिस्ट्रेशन फॉर One UI बीटा प्रोग्राम। यहां पे आपको कंप्लीट डिटेल मेंशन है कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। बट ऊपर आप देखेंगे टॉप पे मेंशन है ज्वाइन नाउ। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके तुरंत बाद आप अपने फोन की सेटिंग में आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट में आके चेक करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 3 GB का Android 12 प्लस One UI 4.0 का अपडेट मिल जाएगा। अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों अगर आप चेक करेंगे अपनी फोन की सेटिंग में आके, उसके बाद आपको जो नीचे अबाउट फोन का सेक्शन मिलता है उसमें आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करेंगे, देन आपको यहाँ पे One UI कोर वर्जन 4.1 शो हो जाएगा। साथ ही साथ आपको Android 12 का भी अपडेट प्रोवाइड किया गया है। आप जैसे इस क्लॉक में भी 12 पे सेट करेंगे, आपको Android 12 का कुछ इस तरह से एनिमेशन भी नोटिस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सैमसंग M31 में One UI 4.1 बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद क्या कुछ नए फीचर्स या नए चेंजेस नोटिस हुए हैं। सबसे पहले आपको कुछ नए एनिमेशंस मिल जाएंगे। जब भी आप अपने होम स्क्रीन से कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उसको मिनिमाइज करेंगे, आपको वॉलपेपर जूम आउट का एक इफेक्ट नोटिस होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई भी एप्लीकेशन में आप अगर ओवर स्क्रॉल करते हैं देन आपको एक स्प्रिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे सेटिंग में मैं नीचे से ऊपर की साइड स्क्रॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई भी अलग से पेज नहीं है, वहां पे आपको ये स्प्रिंग इफेक्ट नोटिस होगा। नेक्स्ट फीचर दोस्तों इसका नाम है कलर पैलेट। Android 12 का काफी ज्यादा पॉपुलर फीचर है ये। आप अगर अपनी होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके बाद आप वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से अगर आप अपने वॉलपेपर को चेंज करते हैं, चाहे आपके फोन में कोई वॉलपेपर हो, आपको कोई भी वॉलपेपर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वॉलपेपर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या दोनों में सेटअप करना है। उसके लिए आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपका जो वॉलपेपर है प्रोसेस होकर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन पे किस टाइप का लुक आएगा उसके लिए भी आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। आप जैसे ही टाइप करते हैं उसके बाद जो आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कलर पैलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली इसका यूज ये है कि इसको इनेबल करने के बाद आपके वॉलपेपर में जितने कलर्स हैं उनको सिलेक्ट करके आपके जितने भी एसेंट कलर होते हैं, जैसे आपके कंट्रोल सेंटर का हो गया, आपका जो डायलर हो गया, आपके सेटिंग के कलर्स को चेंज कर देगा। इतना ही नहीं है, आपके आइकॉन्स के भी जो कलर हैं आपके वॉलपेपर से मैचिंग कलर में सिलेक्ट कर लेगा। आपको यहाँ से आइकॉन्स के लिए नीचे से इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको अलग अलग कलर पैलेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली आपको कोई एक सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप होम स्क्रीन पे आते हैं, आपको यहाँ पे जो अलग अलग कलर पैलेट के कलर्स हैं शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो आइकॉन्स हैं हमारे वॉलपेपर से मैचिंग कलर में हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में, सेटिंग में भी आपको सेम वही कलर्स नोटिस होंगे। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको ब्राइटनेस बार में नोटिस होगा। पहले आपको ब्राइटनेस बार बिल्कुल पतला सा मिलता था और आप जब पूरा कंट्रोल पैनल ओपन करते थे देन आपको टॉप पे शो होता था। बट अभी इसका जो लुक है, इसके बिट्स को थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज किया गया है। साथ ही साथ इसका जो शेप है उसको सिलेंड्रिकल कर दिया गया है। बाकी आप लोग देखेंगे पहले आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होती थी लो जब ब्राइटनेस होता था तो उसको इंक्रीज करने में, बट अभी ये काफी ज्यादा अच्छे लुक के साथ बिल्कुल परफेक्टली वर्क भी करता है। नेक्स्ट फीचर दोस्तों जो कि है माइक्रोफोन एक्सेस का। आप एक साथ अपने जितने भी एप्लीकेशन जिनको आपने माइक्रोफोन का एक्सेस दिया हुआ है उनको सबको डिसेबल कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर ओपन करना होगा, उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा जो कि है माइक्रोफोन एक्सेस का। आप इसको सिंपली जैसे ही डिसेबल करते हैं, आपके फोन का कंप्लीट जो माइक्रोफोन एक्सेस है वो टर्न ऑफ हो जाएगा।
एंड्रॉइड 12 में प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे नए चेंजेस किए गए हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अलग से एक प्राइवेसी का सेक्शन मिल जाता है। आप इस पर जैसे ही टैप करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है परमिशन मैनेजर का। आप इसको टैप करने के बाद यहाँ से जान सकते हैं कि आपने कौन से एप्लीकेशन को कौन सा परमिशन के लिए अलाउ किया हुआ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं प्राइवेसी डैशबोर्ड का। आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके माइक्रोफोन का कौन कौन से एप्लीकेशन ने किस टाइम पे एक्सेस लिया हुआ था। उसके अलावा अलग अलग चीजें आपको पता चल जाएगी। बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपको माइक्रोफोन एक्सेस को इनेबल या डिसेबल करने का यहीं से ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको अलर्ट व्हेन क्लिपबोर्ड एक्सेस, यानी अगर आप इसको इनेबल करते हैं उसके बाद आपका क्लिपबोर्ड का कोई भी एक्सेस लेता है आपको वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। क्लिपबोर्ड वो होता है जहाँ पे आपने अपना कुछ भी डेटा या कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया हो। प्राइवेसी से रिलेटेड दोस्तों एक और भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल One UI 4.1 के बीटा अपडेट में आपको मिल जाता है। आप गूगल मैप से लॉन्ग प्रेस करेंगे उसके बाद आपको ऐप इन्फो में आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है परमिशंस का जिसपे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक और ऑप्शन मिलेगा लोकेशन का जिसपे आपको सिंपली टैप कर देना है। सबसे नीचे आएंगे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है जो कि है यूज प्रिसाइज लोकेशन। अगर आप इसको इनेबल करते हैं उसके बाद आप गूगल मैप के थ्रू कोई भी लोकेशन किसी के साथ शेयर करते हैं आपकी जो नियर बाय या अप्रोक्सीमेट लोकेशन है वही शेयर करेगा, एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं देन आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो शेयर होगी। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको नोटिस होगा एज पैनल में। एज पैनल को आप जैसे ही स्क्रॉल करके ओपन करेंगे पहले आपको जो डिस्प्ले है वहां पे ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता था बट अभी ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी पेज पे हैं वो पेज आपका ब्लर नहीं होगा। उसके अलावा जब भी आप एज पैनल को इनेबल करते हैं यहाँ से आपको एक वाइब्रेशन भी नोटिस होता है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको और भी बहुत सारे चेंजेस के ऑप्शन मिल गए हैं। उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले के ऑप्शन में आना होगा। यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे आपको एज पैनल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कर देना है। यहाँ पे आप हैंडल के ऑप्शन पे आएंगे देन आप नोटिस करेंगे कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो कलर है उसको भी चेंज कर पाएंगे, इसकी साइज, इसकी विड्थ और यहाँ पे वाइब्रेशन का जो ऑप्शन होता है सबको कस्टमाइज करने का ऑप्शन या फीचर आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। लॉक स्क्रीन में भी दोस्तों आपको बहुत सारे विजेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप लॉक स्क्रीन में जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग विजेट्स मिल जाएंगे। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आपको म्यूजिक के, वेदर के, कैलेंडर के, अलार्म के, इसके अलावा आपका जो डिजिटल वेलबीइंग है उसके भी विजेट्स मिल जाएंगे। नीचे आप सेटिंग पे जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद आपको यहाँ से इसका जो कंप्लीट सेटिंग का ऑप्शन है वो भी ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको और शो होगा जो कि है शो ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो आप इसको भी यहाँ से इनेबल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको रीऑर्डर करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको नोटिफिकेशंस में शो होंगे। अगर आपने सभी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन इनेबल कर रखे हैं देन आप नोटिस करते थे कि आपको One UI 3.0 या 3.1 में आपका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन पैनल है वो फुल हो जाता था। आपको एक एक करके सभी नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करने पड़ रहे थे बट यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो अरेंजमेंट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। बहुत ही छोटे में आपके सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन पे लॉन्ग प्रेस करते हैं आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जो कि है डिलीवर क्वाइटली, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है वो म्यूट हो जाएगा। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको मिलती है, आप जैसे ही नोटिफिकेशन से इस एरो पे टाइप करेंगे आपको नीचे एक स्नूज बटन भी मिल जाती है, यानी आप अपने नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं कुछ टाइमिंग के लिए। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 2 आवर्स और 15 मिनट का टाइमिंग प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको बैटरी सेक्शन में नोटिस होगा। आपको सिंपली सेटिंग ओपन करना होगा। यहाँ से आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जो कि है बैटरी एंड डिवाइस केयर का। इसको आप जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहले आपको इसकी जो UI है वहां पे चेंज नोटिस होगा। आपकी जो बैटरी की हेल्थ या कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इमोजी मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे साइड से इमोजी मिलती है बट आप इसको जैसे ही ऑप्टिमाइज करते हैं आपकी जो इमोजी है वो भी चेंज हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी बहुत अलग अलग चेंजेस मिलते हैं। आप बैटरी सेक्शन पे जैसे ही टाइप करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे आपको मोर बैटरी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ पे आपको एक नया फीचर प्रोवाइड किया गया है जो कि है प्रोटेक्ट बैटरी। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं देन आपका फोन जो है वो 85% से ज्यादा चार्ज ही नहीं होगा और आपकी बैटरी भी काफी ज्यादा प्रोटेक्ट होगी। साथ ही साथ यहाँ पे चार्जिंग इन्फॉर्मेशन को भी आपको सेटअप कर सकते हैं और आपको अगर अपने फोन में फास्ट चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल करना है उसका भी आपको यहाँ से ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। वहीं पे दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको स्टोरेज में भी अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं जहां पे आप जाके आपकी जो कंप्लीट फाइल्स की डिटेल है उसको भी जान सकते हैं। और दोस्तों यहीं पे आपको डिवाइस केयर में सॉफ्टवेयर चेक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपके फोन में कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं। आपको अलग से जो सेटिंग में ऑप्शन है उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे लास्ट में आपको जो डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन मिलता है इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे देन आपका सैमसंग का जो मेंबर एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। इसको आपको अलग से ओपन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको शो होगा होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद। अभी आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस हैं, पहले आपकी जो ऑप्शंस की स्टाइल होती थी दूसरे तरीके से मिलती थी, बट अभी इसको भी चेंज कर दिया गया है। आपको यहाँ पे अलग अलग वॉलपेपर, थीम्स, विजेट और सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि तो यहाँ पे आपका थीम एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। उसके अलावा वॉलपेपर पे जाते हैं तो आपका जो वॉलपेपर का कंप्लीट डिटेल है वो भी यहाँ से ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको नोटिस होगा विजेट सेक्शन में। होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको विजेट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी आप लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से बिल्कुल यूआई को चेंज कर दिया गया है। कौन से एप्लीकेशन में कितने विजेट्स या कौन कौन से विजेट सपोर्ट करते हैं उन पे टाइप करने के बाद आप जान पाएंगे और सिंपली उसको यहीं से ऐड कर पाएंगे। जैसे क्लॉक पे टाइप करता हूँ तो क्लॉक एप्लीकेशन में आपके अलग अलग यहाँ पे 4 विजेट शो होते हैं, आप इनको सिंपली यहाँ से ऐड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ सजेशन भी मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख पाएंगे राइट साइड कॉर्नर पे आप वॉइस सर्च करके भी विजेट्स को सर्च या ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको क्लॉक विजेट में शो होगा। होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको सिंपली विजेट्स ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्लॉक सेक्शन पे आ जाना है। आपको अलग अलग क्लॉक के विजेट मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे जो एनालॉग क्लॉक मिलती है आप उसको जैसे ही ऐड करेंगे आप लोग देखेंगे कि हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। पहले इसमें आपको केवल 2 सुई मिलती थी, एक होती थी आवर की, एक होती थी मिनट की, बट इस अपडेट के बाद इसमें जो सेकंड वाली सुई है उसको भी ऐड कर दिया गया है और ये प्रॉपर एनालॉग वॉच की तरह मूव भी करती है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, वो भी आपको क्लॉक एप्लीकेशन में शो होगा। सिंपली आपको ओपन कर लेना है। लास्ट में आपको टाइमर का ऑप्शन मिलता है जिसपे आपको टाइप करके टाइमर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जैसे ही टाइमर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप जब भी इस एप्लीकेशन में मिनिमाइज करेंगे देन आप नोटिस करेंगे कि आपको डिस्प्ले के राइट साइड में या कहीं पे भी कॉर्नर पे आपको टाइमर ये शो होता रहेगा जो भी आपने टाइमर को सिलेक्ट किया हुआ है। थोड़े टाइम के बाद इसका जो शेप है वो भी चेंज होकर कैप्सूल टाइप में हो जाता है। पहले आपको ये चीज नोटिस नहीं होती थी। बाकी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका टाइमर जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ये उस तरफ से ब्लैंक भी होता रहेगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको नोटिस होगा रैम प्लस फीचर में। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग ओपन करना होगा। बैटरी एंड डिवाइस केयर को ओपन करने के बाद मेमोरी के ऑप्शन को ओपन कर लेना होगा। नीचे आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको रैम प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा हाइप और सबसे ज्यादा यूजलेस फीचर है जिसका कोई भी यूज नहीं है। बाकी यहाँ पे आपकी डिवाइस के वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग यहाँ पे जो रैम प्लस की कैटेगरीज है 2GB, 4GB, 6GB का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उस पर सेलेक्ट करने के बाद डिवाइस को रीस्टार्ट करने के बाद उतना जो आपने जितने भी जीबी रैम ऐड किया हुआ है वो आपके रैम में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज दोस्तों आपको नोटिस होगा हॉटस्पॉट में। उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। देन आपको कनेक्शन के ऑप्शन पे टाइप करना होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे आपको सिंपली टाइप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से हॉटस्पॉट को इनेबल कर लेना होगा। कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे आएंगे देन आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे नीचे आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जो की है सेट मोबाइल डेटा लिमिट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे आपकी डेटा लिमिट सेट हो जाएगी। बट जैसे आप हॉटस्पॉट को ऑफ करते हैं फिर से आपकी जो डेटा लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। यानी आप जितनी भी बार हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे उतनी बार आपको डेटा लिमिट सेट करना होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि गेमिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर होने वाला है। कोई भी गेम ओपन करने के बाद आप नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा टैप टू ओपन गेम बूस्टर। सिंपली आप इस पे जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद यहाँ से गेम बूस्टर ओपन हो जाता है। उसके लिए आपको यहाँ से इसकी सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। आप जैसे ही गेम की सेटिंग को ओपन करते हैं उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जो की है लैब्स का। लैब्स को ओपन करने के बाद सिंपली आप अगर इसको इनेबल कर देते हैं उसके बाद आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव और इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे मेंशन भी है इसकी वजह से आपकी बैटरी फास्ट ड्रेन या हीटिंग भी डिवाइस में हो सकती है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको एप्लीकेशन के पॉपअप व्यू में शो हो जाएगा। आपको दोस्तों रिसेंट टैब ओपन करना होगा, जो एप्लीकेशन का आइकॉन है उस पर टैप करना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन पॉपअप व्यू। आपको सिंपली उस पर टैप कर देना है। आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उस पर सिंपली टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। आप नोटिस करेंगे कि इस पर टैप करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसको छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ से भी एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसको डायरेक्टली इसकी साइज को इंक्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज दोस्तों आपको नोटिस होगा स्प्लिट स्क्रीन में। अगर आपने ऑलरेडी कोई स्प्लिट स्क्रीन क्रिएट कर रखी है देन आपको जो आपका रिसेंट टैब मिलता है वहां पे आपको दोनों जो स्प्लिट स्क्रीन है जो एप्लीकेशन है एक साथ शो होंगे। बाकी इनको ओपन करने के बाद इनके सेंटर पॉइंट पे अगर आप टैप करते हैं तो इनको इंटरचेंज करने का भी आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो जितने भी नए ऑप्शन हैं बिल्कुल स्मूथली वर्क करते हैं।
नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों जिसका नाम है लैप्स, इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग ओपन करना होगा, एडवांस फीचर के ऑप्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा लैप्स का, सिंपली इस पे टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको अलग अलग दो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है मल्टी विंडो फॉर ऑल ऐप, इसको इनेबल करने के बाद आपके अलग अलग जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग विंडो में ओपन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि दोस्तों काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है, इसका नाम है फुल स्क्रीन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। अगर आप इसको इनेबल करते हैं उसके बाद कोई भी स्प्लिट स्क्रीन व्यू को ओपन करते हैं देन आप लोग नोटिस करेंगे कि आपको ये पूरे स्क्रीन में शो होगा, ना तो आपका जो नेविगेशन बार है वो शो होगा और ऊपर की साइड जो आपका स्टेटस बार होता है वो भी आपको शो नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको शो होगा AOD में, उसके लिए आपको सेटिंग ओपन करने के बाद डिस्प्ले ओपन करेंगे, नीचे आपको सबसे लास्ट में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर टाइप करने के बाद आप क्लॉक स्टाइल में आएंगे, देन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको कोई नया ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट उसके ऊपर आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जो कि है शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन। इसके पहले आपको 3 ऑप्शन मिलते थे, यानी अगर अब आपके फोन में कोई नया नोटिफिकेशन आता है तब भी आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल या डिसेबल कर पाओगे। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड काफी यूजफुल फीचर है, आप सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सेफ्टी एंड इमरजेंसी का आपको एक नया ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे आप अपना मेडिकल का कंप्लीट इन्फो ऐड कर सकते हो, आपको जो भी डिटेल्स ऐड करनी है। उसके अलावा आप यहाँ से अपने जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है उसको भी ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी लोकेशन सर्विसेज के भी सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको नोटिस होगा कंट्रोल पैनल में टॉर्च सेक्शन में, अगर आप सबसे पहले यहाँ से टॉर्च पे लॉन्ग प्रेस करेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है इसके ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट करने का। सबसे पहले आप टॉर्च को ऑन करेंगे, उसके बाद जो टॉर्च के लाइट की इंटेंसिटी है आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों जो कि रिलेटेड है सभी शेयरिंग एप्लीकेशन से, आप कंट्रोल सेंटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा क्विक शेयर का, इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद आपके फोन में डेटा शेयर के जितने भी अलग अलग एप्लीकेशन होंगे सब आपको यहीं से शो हो जाएंगे, आप उनको यहीं से चेंज या कुछ उसमें एडिट कर पाएंगे। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको नियर बाई शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा शेयर एज लिंक का ऑप्शन मिलता है। अभी हमारे फोन में 2 ही ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स या मीडिया फाइल्स को शेयर करने के। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कैमरा एप्लीकेशन में चेंजेस के बारे में। सबसे पहले आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको राइट साइड में कॉर्नर पे एक ग्रीन डॉट शो होगा, इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन अभी आपके कैमरा को यूज कर रहा है। ऊपर आप आएंगे तो बैटरी सेक्शन के बगल में भी आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको शो हो जाएगा बीइंग यूज्ड बाय कैमरा। अगर आप इस पे टाइप करते हैं उसके बाद सेटिंग से जाके आप लोग यहाँ से इसकी परमिशन को चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों कैमरा सेक्शन में जो कि आपको नोटिस होगा जूम बटन के बारे में। पहले यहाँ पे आपको आइकॉन शो होते थे बट अभी आप लोग नोटिस करेंगे कि सारी चीजें आपको नंबर में शो हो जाएंगी। अल्ट्रा वाइड मोड की बात करें जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है 0.5, उसके अलावा आपको 1x से 10x का जो जूम का ऑप्शन मिलता है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बटन के रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल टेक की, तो आपको इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें अलग अलग चीजें मेंशन की गई है कि अगर आप सिंगल टेक को शूट करते हैं तो क्या क्या चीजें शूट होंगी। इसके अलावा दोस्तों वीडियो सेक्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे इसकी जो UI है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। बाकी मोड सेक्शन पे आने के बाद आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर आप प्रो मोड में आते हैं यहाँ पे आपको जो अलग अलग ऑप्शन है उनके कलर्स को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। उसके साथ ही राइट साइड टॉप पे आपको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप इसका कंट्रास्ट, हाईलाइट, सैचुरेशन, ऑटो, बैलेंस को चेंज करेंगे। तो पहले आपको ये नंबर्स में मिलता था बट अभी आप लोग देखेंगे इसका जो लोगो है वो आपको चेंज होगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा की सेटिंग में तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नोटिस नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको शो होगा गैलरी एप्लीकेशन में। ओपन करने के बाद सर्च बार के बगल में 3 डॉट पे टाइप करेंगे, शॉर्ट्स ऑप्शन पे आप ओपन करेंगे, देन आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है नंबर्स ऑफ आइटम। ये पहले आपको नहीं मिलता था, इसको सिलेक्ट करने के बाद डन करेंगे। देन आपके जिस फोल्डर में सबसे ज्यादा फोटो होगी वो आपको सबसे पहले से होगा, उसके बाद से आपके जितने भी ऑर्डर है वो एक तरह से अरेंज होंगे। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको शो होगा फोटोज ओपन करने के बाद एडिट के सेक्शन में 3 डॉट पे टाइप करेंगे, उसके बाद आपको एक नया ऑप्शन शो हो जाएगा जो कि है ऐड पोर्ट्रेट इफेक्ट। यानी अगर आप कोई फोटो को पोर्ट्रेट मोड में नहीं क्लिक करते हैं तो बाद में भी आप उसमें बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं और आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्टली ब्लर भी करता है। जो इसके एजेस हैं काफी शार्प तरीके से वर्क करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इसमें जो ब्लर की इंटेंसिटी है उसको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे। गैलरी में ही दोस्तों नेक्स्ट चेंज की बात करें तो कोई भी फोटो जिस टाइम पे आप क्लिक करते हैं उसके डेट एंड टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोटो के डिटेल्स में आने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग देखेंगे अगर आप फोटो किसी को शेयर करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो कंप्लीट डिटेल
फाइल है वो उसको सोना हो तो आप यहाँ से उसकी डेट या टाइम को भी चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गैलरी से ही आप अगर किसी फोटोज को शेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको जो शेयर का प्रीव्यू है उसको भी चेंज कर दिया गया है, अलग अलग आपको मोड्स में मिल जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, इस पे आप टैप करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो फोटो का कंप्लीट डेटा है, चाहे फोटो की डिटेल हो गई, आपने फोटो में अगर प्रो मोड में क्लिक करते हैं तो क्या ISO रखा था, सैचुरेशन क्या था, व्हाइट बैलेंस क्या था, एपर्चर क्या था, सारी चीजों को आप हाइड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके फोटो की टाइमिंग और जो फोटो क्लिक करने की लोकेशन थी आप उसको भी यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों वो भी आपको गैलरी में फोटो शेयरिंग में ही शो होगा। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके ऑर्डर को चेंज करना हो तो मोर एप्स में क्लिक करने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। वहां पे लॉन्ग प्रेस करके आप किसी भी एप्लीकेशन को रीअरेंज कर सकते हो अपने ऑर्डर के या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर आपको जब भी फाइल शेयर करनी हो तो कौन सा एप्लीकेशन सबसे पहले शो हो और कौन सा एप्लीकेशन बाद में। नेक्स्ट चेंज भी दोस्तों आपको गैलरी में शो होगा। कोई भी फोटो एडिट करेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग इमोजीज को भी ऐड करने का नया ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको नए नए स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि कोई फोटो को आपने एडिट कर लिया, उसके बाद सेव कर लिया और फिर से आपको रिवर्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये जो रिवर्ट का ऑप्शन है उसको किसी भी वीडियो या फोटो में भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक स्पॉट कलर का भी ऑप्शन मिलता है, उसके थ्रू आप कोई भी फोटो का जो कलर है उसको चेंज कर पाएंगे। बाकी कंप्लीट जो लुक है आपका ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट फीचर दोस्तों जिसका नाम है विजिबिलिटी इनहेंसमेंट। इसके लिए आपको सेटिंग ओपन करना होगा, एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से विजिबिलिटी इनहेंसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड की गई हैं, जहां पे आप कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉन्ट के कंट्रास्ट को चेंज कर पाएंगे, बटन्स के हाईलाइट को, कलर इन्वर्जन, साथ ही साथ जो एनिमेशन है सबको चेंज कर पाएंगे। और आप चाहते हैं कि जो आपका ट्रांसपेरेंसी या ब्लर इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना, तो उसके भी सारे ऑप्शन आपको यहाँ से प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको शो होगा चार्जिंग एनिमेशन में। पहले आपको बिल्कुल बेसिक सा चार्जिंग एनिमेशन मिलता था, बट अभी सैमसंग M31 में One UI 4.1 के बीटा अपडेट के बाद चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि आपको चेंज नोटिस होगा होम स्क्रीन पे। यहाँ पे एप्लीकेशन को मूव करने के बाद आपको एक छोटा सा साउंड सुनाई देगा बिल्कुल माइन्यूट सेकंड के लिए, जो कि आपको बहुत ही बेसिक सा चेंज है, बट एप्लीकेशन मूव वगैरह करने में आपको बहुत कूल लुक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि आपको शो हो जाएगा कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है डिवाइस कंट्रोल का, सेकंड है मीडिया आउटपुट का। अगर आपके फोन में गूगल की कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो देन आपको वहाँ पे डिवाइस कंट्रोल में ऐड करने के बाद सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर नहीं ऐड है तो अभी आप यहाँ से *1 को इनेबल कर पाएंगे। सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों जो कि है मीडिया आउटपुट का। इस पर टाइप करने के बाद आपका फोन अगर किसी वायरलेस डिस्प्ले से भी या ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट है, उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कोई म्यूजिक प्ले हो रही है और आप वायरलेस जो ब्लूटूथ ईयरफोन है उसको डिस्कनेक्ट बिना आप अपने फोन के स्पीकर से सुनना चाहते हैं देन आपको उसको यहीं से अरेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों मैंने आपको सैमसंग M31 में One UI 4.1 के बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद 50 से ज्यादा फीचर्स के बारे में बताया। कौन से फीचर आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगे और कौन सा ऐसा फीचर है जिनका आप वेट कर रहे थे बट अभी भी आपको नहीं मिला, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।